पवित्र आत्मा। आसमानी बाप, सनातन ईश्वर, सनातन काल के विराट परमेश्वर, अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, अलौकिक रीति से मिलने वाले मेरे प्रेमी और दयावंत ईश्वर, इस विश्व भर में जहाँ कहीं से लोग जुड़े हुए हैं, जहाँ कहीं से हमें सुन रहे हैं प्रभु, इन सारे लोगों को ब्लेस करिए। इनके आत्मा, मन, प्राण, शरीर पर आपका लहू लगाते हैं और आपसे विनती करते हैं आज इनके मन के अंदर में आपकी उपस्थिति उतर आए, आपका प्रेजेंस उतर आए, आपकी बातें उतर आए, आपका वो लक्ष्य और आपके वचन के द्वारा वो भेद, जो भेद इनके जीवन में इन्हें नहीं पता, ये जान सके और इनका आत्मिक उन्नति होने हेतु आप इनके जीवन में आज उपस्थित हुए हैं, मैं विश्वास करता हूँ। आसमानी बाप, आपने हम में से हर एक लोगों को ब्लेस किया है, हर एक को आशीर्वादित किया है, इसलिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। इनके मन, इनके हृदय, इनके शरीर आज खुलने लगे परमेश्वर के वचन के लिए। यीशु के नाम से कटे हृदय आज बदल रहे हैं, मैं विश्वास करता हूँ, यीशु के नाम से मानता हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस क्राइस्ट यूथ इंटरनेशनल मिनिस्ट्री में आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं प्रॉफिट अर्पण आप सभी का वेलकम करता हूँ कि आप परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए यहाँ पर आप जुड़े हुए हैं। तमाम भारतवर्ष से जहाँ कहीं से आप मुझे सुन रहे हैं, आप सभी से बहुत बहुत परमेश्वर बात करने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, बेसब्र से इंतज़ार कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ वो परमेश्वर आज आपसे बात करने के लिए तैयार और तत्पर है। आज ये चंगाई और छुटकारा जो सभा है, ये परमेश्वर के आत्मा से प्रेरित होकर परमेश्वर ने हमें बताया कि जाकर संपूर्ण भारत के लिए चंगाई और छुटकारा और भविष्यवक्ताई जो सेवकाई परमेश्वर ने हमें दिया है। और कई वर्षों से हम जो सेवा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इस सेवा के बीच में ऐसे कुछ पड़ाव हमारे मध्य में आते हैं और इस प्रकार की सभाएं को हम आयोजित कर परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने हेतु और भी अद्भुत रीति से परमेश्वर जो हमारा इस्तेमाल करते चले जाते हैं। हमें परमेश्वर की प्रेरणा प्राप्त हुई कि आज इस सभा में आप सभी को मैं आमंत्रित कर परमेश्वर के वचन के द्वारा जो आत्मिक हथियार है, जो स्पिरिचुअल वेपन्स है, जो कि एक वार युद्ध के लिए एक हथियार की जो आवश्यकता होती है, वो हथियार परमेश्वर आज आपके मध्य में आपको देना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, शैतान के बंधनों को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम शैतान के बंधनों को नहीं तोड़ते हैं, कई बार हम शैतान की चालाकियों को, शैतान की योजनाओं को नहीं जानते हैं, परंतु परमेश्वर का आत्मा आज तुम्हें उस शैतान की चालाकी को और उस शैतान की जो कहीं ना कहीं शैतान ने हमारे पीछे किटिर पिटिर वो न जाने दुनिया भरी की जो कल्पनाओं के अंदर में, घेराव में, विचारों में डाल रखा है, उसमें से बाहर निकालने का परमेश्वर का योजना है। कल हम सीख रहे थे, कल मैं आपको सिखा रहा था ऑनलाइन के माध्यम से कि किस प्रकार से कहीं ना कहीं हमारे अंदर में बहुत सारी गंदगियां हैं और किस प्रकार से हम परमेश्वर के वचन को सुन नहीं पा रहे हैं, किस प्रकार से हम लोग कई प्रकार के वचन जो है हमारे जीवन में आने के बावजूद भी हम उस वचनों से अलगाव करते चले जा रहे हैं। परंतु परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। आज वो परमेश्वर तुम्हें वो हथियार को देना चाहता है जो हथियार वाकई में परमेश्वर ने आपके लिए बनाया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने हमें आत्मिक हथियार दिए हैं, क्योंकि आत्मिक युद्ध है तो हमें आत्मिक हथियार भी होना बहुत जरूरी है। तो एक आत्मा को लड़ने के लिए आत्मिक हथियार का इस्तेमाल किया जाता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो परमेश्वर का आत्मा आज तुम्हें आत्मिक हथियार देने के लिए तैयार और तत्पर है। हालेलुया। वो आत्मिक हथियार क्या है वो हम आप जानेंगे। स्पिरिचुअल वेपन्स ऑफ वॉरफेयर, युद्ध के आत्मिक हथियार ये क्या है हम इसे जानेंगे। परमेश्वर हमें स्पिरिचुअल वेपन्स, आत्मिक हथियार देते हैं। आत्मिक हथियार क्या है, आत्मिक हथियार किस प्रकार से है, आज हम जानेंगे। यदि एक सोल्जर है, यदि एक जो व्यक्ति
युद्ध को लड़ने वाला व्यक्ति है, यदि उसके पास में हथियार नहीं है तो वो कभी भी युद्ध को नहीं लड़ सकता। एक आर्मी मैन के पास में गन होता है, एक जो कराटे वाला मास्टर होता है उसके पास में भी कुछ वेपन्स, कुछ हथियार होते हैं, है ना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आपने पुराने जमाने में देखा होगा तो राजा महाराजा लोगों को जब आपने देखा तो उनके हाथ में भी ढाल होती थी, उनके हाथ में भी तलवारें होते थे, उनके पास में भी घोड़े हुआ करते थे, और इस प्रकार से हथियार के द्वारा जंग लड़ी जाती है। उसी प्रकार से कहीं ना कहीं आज हमारे पास में भी आत्मिक युद्ध लड़ने के लिए आत्मिक हथियार की आवश्यकता है, और इस आत्मिक युद्ध को लड़ने के लिए आत्मिक हथियार की आवश्यकता जो हमें आज भांज रही है, जो परमेश्वर की ओर से हमें इस अधिकार की आवश्यकता है कि ये वेपन्स, ये हथियार क्या है, मैं आज आपको सिखाना चाहता हूँ। परमेश्वर चाहते हैं यदि आप भी लड़ने के लिए युद्ध के मैदान में आना चाहते हैं तो आपको आत्मिक हथियार लेना पड़ेगा। यदि आत्मिक हथियार आपके पास में नहीं है तो आज बीमारी, गरीबी और न जाने दुनिया भर की कितनी प्रकार की अंधकार की शक्तियां जो तुम्हारे पीछे पड़ी है, इस युद्ध में जो मनुष्य, ये मैदान में जो मनुष्य लड़ने के लिए शैतान के साथ में जो खड़ा हुआ है, उसके पास में यदि हथियार नहीं है तो वो हथियार ना होने के कारण युद्ध को हार जाएगा। परंतु परमेश्वर ने हमें युद्ध को जीतने के लिए एक हथियार दिया है। वो हथियार है परमेश्वर का कलाम, वो हथियार है परमेश्वर की किताब, वो हथियार है परमेश्वर का वचन, जिस हथियार के द्वारा आप सभी लोग अपने जंग को लड़ सकते हैं। और ये अधिकार और ये हथियार जो है ये परमेश्वर की ओर से आपको प्राप्त हुआ है। इक्विप योरसेल्फ, अपने आप को सुसज्जित करे। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक आत्मिक युद्ध के अंदर और मनुष्य युद्ध को ही जीतना तो चाहता है और जीतना तो पड़ेगा ही, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं यदि आप शैतान से लड़ोगे नहीं तो शैतान जीतेगा ही ना, हारेगा कैसा। यदि शैतान को आपको हराना है तो आप परमेश्वर के वचन के द्वारा हरा सकते हैं। जब 40 दिन की उपवास फास्टिंग प्रेयर में प्रभु यीशु मसीह इस संसार के अंदर में जब 40 दिन की उपवास फास्टिंग में चल रहे थे, उन दिनों में शैतान जो परखने वाला है, लिखा है कि परखने वाला जंगल की ओर घूम रहा था प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे। और जब प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चल रहा था तो पहले आदम को तो फेल कर दिया। पहला आदम जो है वो फेल हो गया फल खाकर। हवा और आदम दोनों ने फल को खाया और फल को खाकर इनके बीच में पाप उत्पन्न हो गया। ये पहला आदम तो फेल हो गया, पहला मनुष्य तो फेल हो गया, परंतु दूसरा आदम प्रभु यीशु मसीह थे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये बड़े अधिकार के साथ में थे, इनके पास में बड़ा ताकत था, इनके पास में बड़ा परमेश्वर का नॉलेज था, इनके पास में परमेश्वर का ज्ञान था। ये दूसरा आदम नहीं हारा। ओ तुम्हें पता है मनुष्य शैतान परमेश्वर से कहने लगा, प्रभु यीशु मसीह से कहने लगा, यदि तू कह दे इस पत्थर से कि रोटी बन जाए तो ये पत्थर रोटी बन सकता है। और मैं आपको बता दूं कि प्रभु यीशु मसीह यदि कहे तो कर भी सकता है, क्योंकि 5000 लोगों को उन्होंने खाकर भोजन और तृप्त करा दिया था। अब ये सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल आदमियों की गिनती थी, बच्चे और स्त्रियों की गिनती नहीं है। 5 रोटी और 2 मछली में प्रभु यीशु मसीह 5000 लोगों को भोजन खिला सकते हैं। और खिलाकर बहुत सारे कई टोकरियां वहां पर पड़ी हुई थी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह तो इतने महान है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ परीक्षा के दौरान शैतान ने क्वेश्चन किया, कह दे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भूखे थे और कहने लगे कहते इस पत्थर से कि रोटी बन जाए। लेकिन परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह वचन को पढ़ते थे। उन्होंने कहा, क्या कहा आप जानते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं, मनुष्य केवल रोटी से नहीं
परंतु परमेश्वर के मुख से निकला हुआ हर एक वचन से जीवित रहेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूं, मनुष्य को जीवित रहने के लिए रोटी की आवश्यकता नहीं, परंतु मनुष्य को जीवित रहने के लिए इस वचन की जरूरत है। यदि यह वचन आपके पास में है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती है परमेश्वर के करीब जाने के लिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, एक आत्मिक युद्ध के अंदर और युद्ध को आपको जीतने के लिए शैतान आपको नहीं चाहता कि आप जीते, शैतान नहीं चाहता कि आप जीतो, परंतु यदि आपको जीतना है तो जीतने के लिए वचन को अंदर लेकर आना पड़ेगा। वचन सबसे पहला और बेहतर और सुंदर हथियार आपका है, और आपका समय जीतने का है, और आपका समय जो है ये जीतने के लिए है, और आपको जीतना ही होगा। आपको करना होगा, क्योंकि आप जीतने के लिए आए हैं, आप जीतने के लिए तैयार हुए गए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको परमेश्वर हराना नहीं चाहता, परंतु परमेश्वर आपके ऊपर में विजय को प्राप्त दिलाना चाहता है। और वो परमेश्वर कह रहा है कि तुझे जीतना होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जीते तो उसके बेटे, उसके वंशज को भी जीतना पड़ेगा। यदि जीतना चाहते हो तो आपको अधिकार है, हथियार को आपको लेना पड़ेगा। और जब आप हथियार को अपने हाथों में लेकर चलोगे, दौड़ोगे और शैतान के साथ में सामना करोगे, जीत आपकी है, जीत आपके यहोवा की है, जीत आपके परमेश्वर की है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज परमेश्वर जो बात कर रहा है वो अलौकिक बात है। आप स्पिरिचुअल वेपन्स में हैं, आपको तैयार होना होगा। आपको सबसे पहले हथियार को लेना है। आपके हथियार क्या है आपको समझना है, हम सीखेंगे आपके हथियार क्या है। अब मैं नंबर 1 में बताना चाहता हूं, आपका नंबर 1 में हथियार है प्रेयर, प्रार्थना। नंबर 1, प्रार्थना आपका वेपन से, प्रार्थना आपका हथियार है। ओ पर्सनल प्रेयर, फैमिली प्रेयर, कॉर्पोरेट प्रेयर, एक सामाजिक प्रेयर, साधारण प्रेयर, एक साथ मिलकर प्रेयर, ऑनलाइन प्रेयर, यह सब कुछ प्रेयर जो है ये आपका हथियार है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सारी प्रेयर इंपॉर्टेंट है। यदि आप अपनी फैमिली, पति पत्नी, माँ बाप के साथ में, बेटा बेटी के साथ, बेटी के साथ में प्रार्थना करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके फैमिली को प्रोटेक्शन देता है प्रेयर। जब आप प्रार्थना करते हो तो आपके परिवार को एक प्रोटेक्शन मिलता है, आपके परिवार को एक, मैं आपको बताना चाहता हूं, कवच मिलता है। तो प्रेयर आपका हथियार है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम संगति में प्रार्थना करते हैं या किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो भलाई आपके जीवन में भी दिखना शुरू होती है। यदि आप बीमार हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप दूसरों के लिए प्रार्थना करें। मैं पिछले दिनों में बीमार था, मैं लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा था और परमेश्वर ने मेरे जीवन में चंगाई दिया। यदि आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में हैं तो आप लोगों के लिए प्रार्थना करें, लोगों के फाइनेंस के लिए प्रार्थना करें, उसका प्रभाव, उसका रिजल्ट आपके ऊपर में आएगा। यह हथियार है। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रेयर प्लस फेथ डिलीवरेंस, प्रेयर प्लस फेथ डिलीवरेंस। ओ प्रार्थना क्या है? कम्युनिकेशन विद गॉड। प्रार्थना परमेश्वर के साथ में बातचीत या वार्तालाप है। जब आप प्रार्थना करते हो तो आप परमेश्वर से बातें करते हो, परंतु जब आप इस हथियार को, इस परमेश्वर के कलाम को पढ़ते हो, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये कलाम जब बात करता है तो परमेश्वर आपसे बात करता है। हालेलुया। ओ ये आपके लिए हथियार है। दिस इज योर वेपन्स। ये आपका हथियार है। आप जब